नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं विनाश और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज के दिन हम एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेके ये खत्म हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है ये है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40 ऑन अप्रैल 2014. their capitals were P 5 lakh, Q 3 lakh. During the year ended, they earned a profit of 7,60,000. The terms of partnership are: interest on capital is to be charged at the rate 8% per annum. P will get a commission of 3% on turnover. Q will get a commission of 5% per month. Q will get a commission of 5% on profit after deduction of interest, salary and commission, his own commission. P is entitled to a rent of 20,000 per month for the use of his premises by the firm. Partners drawing for the year are P 40,000, Q 30,000. Turnover for the year are 20,000. After conditioning the above factor, you are required to prepare P&L appropriation account. तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, P&L appropriation स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चीज देखनी चाहिए कि हमको जो प्रॉफिट है वो हमको प्रॉफिट कितना दे रखा है। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, हमको प्रॉफिट दे रखा है 7,60,000 का। इसके बाद जब अपन लोग ने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आप लोग ने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि वहां पे कह रहे हैं रेंट। तो क्या आप लोग को पता है जो पार्टनर्स को रेंट मिलना है वो कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। जो रेंट वाली चीज थी हमारा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब क्या हमें दो अकाउंट बनाने की जरूरत है? अरे नहीं भैया नहीं, हम आखिर दो अकाउंट क्यों बनाएंगे। जो रेंट होता है इसको हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल चीज होती है, जो जो चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है वो चीजें कहाँ आनी होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो अकाउंट बनाने से अच्छा हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि रेंट कितना बोला गया है। बोला गया है कि जो रेंट मिलेगा वो है 20,000 पर मंथ। 12 2 जा कितना होता है 24, पीछे 4 जीरो लगा लेंगे। 7,60,000 में से 2,40,000 को माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया है 5,20,000। इस प्रॉफिट से हम आगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए इसके बाद आगे देख लेते हैं। सबसे पहले चीज जो बोली गई है वो बोली गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देखा जाए, पी की कैपिटल है 8 लाख और क्यू की कैपिटल है 3 लाख रुपए। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमसे रेट बोला गया है वो बोला गया है 8%। तो 8% कैसे निकालना है, एकदम आसान से देख लीजिए। 5 8 से कितना होता है 40, पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। और 3 8 से कितना होता है 24, पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6 लाख मतलब 64,000। आपको अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो परसेंटेज में सिंपल होता है, जो भी दो जो कैपिटल है उसका पहला इंटू इंटरेस्ट कर लीजिए, 2 जीरो कम करके यहाँ पे लिख दीजिए। आप बहुत ही आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली चीज देख लेते हैं, पी की कमीशन। पी को कमीशन बोला गया है 3%, वो भी किस पे, टर्न ओवर पे। सबसे पहली बात, आखिर टर्नओवर होता क्या है। टर्नओवर होती है हमारे पूरे साल की सेल्स, मतलब कि जितना भी सामान कंपनी ने बेचा है या फिर बिजनेस ने बेचा है वो क्या होता है, टर्नओवर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, टर्नओवर का 3%। टर्नओवर हमको कितना बोला गया है 20 लाख। मैंने आपको बताया 3 2 से कितना होगा 6, 2 जीरो कम करके हम लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000। ऐसे आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद बोला गया है क्यू को सैलरी। क्यू को कितनी सैलरी बोली गई है 5,000 पर मंथ। 5 12 जा 60,000, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद अगली चीज का हम क्या ध्यान देते हैं, हमको बोला गया क्यू को मिलेगा कमीशन। क्यू को कमीशन देना है, कितना देना है 5% आफ्टर चार्जिंग। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, आफ्टर चार्जिंग बोला मतलब कि 5/105 मल्टीप्लाई बाई, बोला गया है कि जो क्यू को कमीशन मिलना है वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इंक्लूडिंग खुद का कमीशन भी माइनस करने के बाद, खुद का कमीशन माइनस करने के बाद बोला, इसलिए हम किससे लगा रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग से। तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना है 5,20,000 में से हमको 64 60 60 माइनस करना है। प्लस करने में दिक्कत हो, ये 4 को हटाइए, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि 1,80,000 में 4 प्लस कर लेंगे तो 1,84,000। 5,20,000 में से 1,84,000 को माइनस करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आएगा 3,36,000। अब ये फिगर देख के आप एकदम से डर जाएंगे कि अरे ये तो इससे भी नहीं कट रहा है, कैसे हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो अगर ये चीज इससे नहीं कट रही है तो
ऊपर नीचे काट लो। कैसे? ये 5 है, ये 105 है, ये 1, ये 21। क्या ध्यान दो, 21 330 की टेबल में आएगा। हाँ, ऐसे ये कट जाएगा। मैक्सिमम चांस क्या होता है, ये यहाँ से डायरेक्ट कट जाए, नहीं कट रहा है तो आप ऊपर से नीचे काट लीजिए, उसके बाद इसको काट लीजिए, तो भी वहां पे वो कट जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ 16 आएगा। तो जो हमारा कमीशन आ जाएगा वो आएगा 16,000 का। तो 16,000 का हमारा कमीशन निकल गया क्यू का। इसके बाद हम आखिरी में प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5,20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से ये क्या वापस माइनस करें? अरे नहीं बच्चा, अभी तो निकाला 3,36,000। 3,36,000 में 16,000 का और माइनस कर लो। प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 3,20,000। इसके बाद कुछ लोग को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमको रेशियो कैसे दे रखा है, 60 रेशियो 40। अब क्या हमको इतने बड़े में बांटना है? अरे नहीं भैया, 0 0 को काट दो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर लो, 3:2। तो जो अपना प्रॉफिट है 3,20,000, इसको हम 3:2 में बांटेंगे, मतलब कि 3/5 और 2/5। तो 5 से डिवाइड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई, ऑलमोस्ट 64,000 आएगा। 64 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,28,000 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,92,000। तो ये था हमारा एक P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन, जहां पे कि हमने पार्टनर्स रेंट